ऐसा नहीं है कि राम नामी चदरिया ओढ़ के लंबा सा तिलक लगा के और कंठी मालाओं से गला भर के पहुंच गए ये बताने के लिए कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। नहीं नहीं, ऐसी चतुराइयां करके दुनिया को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर जीवन का कल्याण किया नहीं जा सकता। इसलिए अंतःकरण को खोल के जो बता सके, जैसे कपिल भगवान के चरणों में उन्हीं की माता देवहूति ने कहा था, पुत्र मेरे जीवन की वृद्धावस्था आ गई, किंतु मेरे चित्त की वासनाएं, कामनाएं, ऐशनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। काया जर्जर हो गई, पर चित्त भी व्याकुल है, चित्त चलित है, मन भ्रमित है, खोपड़ी विचारों से भरी पड़ी है। इस सच्चाई से रूबरू होना बहुत जरूरी है बंधु भगनी। जब तक रोग नहीं स्वीकार जाएगा तब तक रोग का इलाज कैसे होगा। अगर हम चमड़ी के रोग को पाउडर से ढांकने का प्रयत्न करेंगे तो रोग और भयंकर हो जाएगा। पहले तो रोग को स्वीकारिए, फिर उस रोग का निदान कीजिए। रोग को पहचानना जरूरी है। तन के रोगों के लिए औषधि है, पर जो मानस रोग हैं उनके लिए भी औषधि है। वो है राम नाम औषधि, राम नाम संजीवनी बूटी। ये बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस की कथा प्रसंगों में जो समझ में आता है वो ये आता है कि हमें दर्शन करना आना चाहिए, आत्मदर्शन। लौकिक व्यवहारिक कुछ बातें हैं वो अलग बातें हैं, लेकिन आध्यात्मिक भी तो कुछ गुत्थियां, कुछ गांठें हैं जिन्हें हमें खोलना है। घर सुखी हो, संबंध अच्छे हो, देश धर्म के लिए हमारी भूमिका अच्छी हो, ये तो ठीक है, लेकिन हमारी आगे की यात्रा अच्छी हो, उसका प्रबंध भी तो करना है ना। नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। इसलिए अंतर को जानना जरूरी है। गुरुदेव की शरण में आ गया तो गुरुदेव ने कहा जाओ फलानी जगह भिक्षा लेके आओ। और भिक्षा लेने गया, मन में सोचता है, नया नया घर छोड़ा था, मन में आया कि कदाचित अब तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूं, कौन भिक्षा देगा, कैसे मिलेगी भिक्षा। मुझे तो फलानी सब्जी पसंद थी, अब भिक्षा का अन्न अब पता नहीं वहां पे कोई चॉइस की थोड़ी मिलेगी। मटर पनीर थोड़ी मिलेंगे वहां, मशरूम मटर थोड़ी मिलेंगे। और बाजारों के मटर पनीर मत खाया करो देवियों देवताओं, इस भ्रष्ट हिंदुस्तान में। अभी मुझे किसी ने बताया कि दीदी माँ इसी क्षेत्र में, गुड़गांव के क्षेत्र में, पता नहीं कहाँ कहाँ, इधर एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें हजारों किलो गंदा नकली केमिकल का पनीर बनाकर लोग मार्केट में भेज रहे हैं। ये शहर की देवियां पति देव को डिमांड करती रहती, चलो जी आज रेस्टोरेंट में चले, और पता नहीं वहां क्या जहर खा के आओगे। कम से कम भोजन अपने घर में बना के किया करो। हमने नहीं सोचा था कि भारत का इतना पतन हो जाएगा, इतना पतन भारतीयों का, इतना पतन, इतनी मिलावट। अब वो पकड़े गए हैं, अब मुझे ये चिंता हो रही है कि जो पकड़े गए हैं वो पुलिस वालों को खिला पिला के ना छूट जाएं। ऐसी ठुकाई करनी चाहिए उन पापियों की। ये जहर बांट रहे हैं, ये मौत बांट रहे हैं, ये मौत बांट रहे हैं। ये देश के दुश्मन हैं, दुश्मन। कोरोना काल में देखा था कैसे पापी वो सब्जियों में थूक रहे।